राजकुमारी और नवयुवक। फिर सब कुछ उसी तरह हुआ। बेताल ने राजा विक्रमादित्य को एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। कुसुमवती राज्य में प्रभावती नामक एक राजकुमारी रहती थी। उसके पिता का नाम सदाचार था। एक दिन राजकुमारी बाग में टहल रही थी, तभी एक युवक ने उसे देखा और उस पर मोहित हो गया। लेकिन जब वो युवक वहां से जाने लगा तो अचानक उसका सिर एक पेड़ से टकरा गया। वो वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद दो ब्राह्मण पिता और पुत्र वहां से गुजरे। पिता का नाम क्रांतिदेव और पुत्र का नाम शांतिदेव था। तभी उन्होंने वहां एक युवक को बेहोश पड़ा देखा। जब उन लोगों ने युवक के मुख पर पानी के छींटे दिए तो वो उठ बैठा। तब पिता ने पूछा, तुम कौन हो? वो युवक बोला, मेरा नाम भैरव दत्त है। पेड़ से टकराने के कारण मैं बेहोश हो गया था। इसके बाद क्रांतिदेव चला गया और शांतिदेव वहीं रुक गया। भैरव ने उसे राजकुमारी से प्यार हो गया है जाने के बारे में बताया। शांतिदेव ने भैरव से कहा कि वो उसे उसका प्यार दिलाने में उसकी मदद करेगा। शांतिदेव ने अपने झोले में से एक गोली निकाली और उसे भैरव को देते हुए कहा, जब तुम इस गोली को मुंह में रखोगे तो लड़की बन जाओगे, जब इसे बाहर निकालोगे तो लड़का बन जाओगे। ये तुम्हारे काम आएगी। भैरव ने खुशी खुशी वो गोली ले ली। उस गोली को पाकर भैरव के मन में एक योजना आ गई। उसने शांतिदेव से कहा, हम दोनों वेश बदलकर महल में चलेंगे। मैं युवती बन जाऊंगा और तुम मेरे ससुर बन जाना। तुम राजा से कहना कि मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ, अतः चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए मेरी बहू आपकी बेटी के पास रहे। जब शांतिदेव ने बूढ़े का रूप धारण कर लिया तो भैरव एक युवती बन गया। फिर वे महल की ओर चल दिए। राजा ने उन्हें बुलाकर आने का कारण पूछा। बूढ़े ने कहा, महाराज, मैं एक ब्राह्मण हूँ और तीर्थ पर जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहू को आप कुछ समय के लिए महल में आसरा दे दें। ये आपकी बेटी प्रभावती के साथ रह सकती है। राजा ने हामी भर दी। भैरव राजकुमारी की सखी बनकर महल में रहने लगा। एक दिन उसने सारी बात राजकुमारी प्रभावती को बता दी, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुई। इस तरह जब आसपास कोई न होता तो भैरव अपना रूप बदलकर लड़का बन जाता था। इस प्रकार समय बीतने लगा। उन दोनों ने आपस में गंधर्व विवाह कर लिया। एक दिन मंत्री के बेटे ने भैरव को युवती के रूप में देख लिया। वो उसे बहुत सुंदर लगी। वो उससे शादी करना चाहता था। अतः मंत्री के बेटे ने अपने मन की बात अपने पिता से कह दी। मंत्री राजा के पास गया और उसे सारी बात बताते हुए बोला, महाराज, आपकी बेटी के साथ एक बूढ़े की बहू रह रही है। काफी समय से उस आदमी का अता पता नहीं है। हो सकता है कि उसे रास्ते में कुछ हो गया हो। मेरा बेटा उस युवती को पसंद करने लगा है। अगर आप चाहें तो उस युवती का विवाह मेरे बेटे से करवा सकते हैं। इस तरह आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी और मेरे बेटे को अपना प्यार मिल जाएगा। राजा ने सब कुछ ध्यान पूर्वक सुना। उसने कहा कि उस युवती के ससुर को तीर्थ से वापस आने दिया जाए। उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि मंत्री के बेटे से उसका विवाह हो सकता है या नहीं। जब बहुत समय तक वो बूढ़ा नहीं आया तो युवती का रूप धारण करने वाले भैरव को बुलाकर राजा ने कहा, तुम्हारे ससुर अभी तक वापस नहीं आए। मैं भी तुम्हारे पिता की तरह हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मंत्री के बेटे से विवाह कर लो। वो तुम्हें पसंद करता है। अब भैरव कुछ नहीं कर सकता था। वो उसी रूप में महल से भाग गया। जब काफी समय बीत गया तो शांतिदेव ने सोचा कि भैरव के बारे में पता लगाकर आना चाहिए। वो बूढ़े का रूप धारण करके महल में जाने की बात सोचने लगा। तभी शांतिदेव के पिता क्रांतिदेव ने उससे पूछा कि वो क्या सोच रहा था। उसने सारी बात बता दी। क्रांतिदेव को गुस्सा आ गया। वे डपटकर बोले, तुम्हें उसे वो गोली नहीं देनी चाहिए थी। वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। फिर उन्होंने शांतिदेव से कहा कि वो हालात का पता करे। शांतिदेव अपने आप महल में नहीं जा सकता था। अतः उसने महल में रोज आने जाने वाले एक आदमी को अपना राजदार बनाया और राजकुमारी प्रभावती के साथ रहने वाली उस युवती के बारे में पता लगाने को कहा। उस आदमी ने उसे बताया कि वो युवती कुछ समय पहले अचानक महल से भाग गई थी। ये बात शांतिदेव ने अपने पिता क्रांतिदेव को बता दी। उन्होंने महल में जाने का फैसला किया। क्रांतिदेव जवान बन गए और शांतिदेव पहले की तरह बूढ़ा बना। बूढ़े शांतिदेव ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपनी बहू को वापस लेने के लिए आया हूँ।
राजा ने माफी मांगते हुए कहा कि वो तो अचानक ही महल से गायब हो गई। ये सुनकर शांतिदेव को गुस्सा आ गया। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने शांतिदेव से कहा कि वो उसकी बहू के बदले में अपनी बेटी प्रभावती का विवाह उससे करने को तैयार है। इस तरह शांतिदेव और प्रभावती का विवाह हो गया। जब ये बात भैरव को पता चली तो वो अपनी पत्नी पर दावा करने आ गया। उसका कहना था कि उससे पहले उसने प्रभावती से गंधर्व विवाह किया था, इसलिए वो उसकी पत्नी थी। शांतिदेव उसकी पत्नी को वापस कर दे, वो उससे बहुत प्यार करता है। ये कहानी सुनकर वेताल ने कहा, बता राजा विक्रम, राजकुमारी प्रभावती का पति कौन है, शांतिदेव या भैरव? अगर तू नहीं बोला तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, बेताल, भैरव ने प्रभावती से गंधर्व विवाह किया था, जबकि शांतिदेव के साथ उसका विवाह सबके सामने अग्नि को साक्षी मानकर हुआ। इसलिए शांतिदेव ही राजकुमारी प्रभावती का असली पति कहलाएगा। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर बेताल संतुष्ट हो गया और बोला, विक्रम, तूने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तू सचमुच एक बुद्धिमान राजा है, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला।